A very good morning all of you. Today we are just going to discuss about the abrotio placenta. Abrotio placenta it is also type of antepartum hemorrhage. APH का ही एक टाइप है. अपन इसको एक्सीडेंटल हेमरेज भी कह सकते हैं और प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा भी कह सकते हैं. नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन क्या है इसकी. इट इज़ अ टाइप ऑफ APH वेयर द ब्लीडिंग अकर्स ड्यू टू प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा. इसके अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है. कहाँ से, प्लेसेंटा के सेपरेशन होने के कारण इसके अंदर ब्लीडिंग होगी. मींस इसके अंदर जो प्लेसेंटा का जो लोकेशन होता है, जहाँ पर नॉर्मल जो लोकेशन होता है प्लेसेंटा का अपर सेगमेंट में वही होता है, लेकिन ये क्या होता है कि टाइम से पहले ही सेपरेट हो जाता है. उसके कारण इसके अंदर अपन को ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो अपन उसे बोलेंगे अब्रोशियो प्लेसेंटा. नाउ इंसिडेंट की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर 1 in 200 डिलीवरी एंड मेन कॉज ऑफ प्रीनेटल मोर्टेलिटी. एटियोलॉजी के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो हाई बर्थ ऑर्डर लाइक ग्रेविडा 5 एंड अबोव है, एडवांस मैटरनल एज फॉर एग्जांपल मोर देन 35 ईयर है, पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उसका, माल नरिश्ड है, स्मोकिंग की हैबिट है, हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, ट्रोमा है, सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन है, शॉर्ट कोड है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम है, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, टॉर्सन ऑफ यूट्रस है, कोकेन अब्यूज एंड थ्रोम्बोफिलियाज है, ETC. मीन्स ये जितने भी लिस्टेड जो कॉजेज है वो इट कैन बी अ कॉज फॉर abrotio of placenta. Now the main we will discuss about the types of abrotio of placenta. Mainly ये 3 types का होता है. First one is revealed, second one is concealed and third one is mixed. Now let we discuss about the first type. First type जो है revealed. revealed के अंदर क्या होता है, reveal का जो शाब्दिक अर्थ है मीन्स सामने आ जाना, मतलब कि ब्लीडिंग होगी और वो बाहर आ जाएगी. देन वी विल केम टू नो कि हाँ इसको ब्लीडिंग हुई है. तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी मार्जिनल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा. जो प्लेसेंटा है, जो नॉर्मली सिचुएटेड जो प्लेसेंटा है वो अपने मार्जिन से सेपरेट हो जाती है. फॉर एग्जांपल इसमें ये यहाँ से सेपरेट हो गई और सेपरेट हुई, तब क्या हुआ, यहाँ से ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई. दिस इज कॉल्ड रिवील्ड. रिवील्ड का मीनिंग रिवील हो जाना, मतलब सामने आ जाना. सेपरेशन होगा साइड से और वहाँ से ब्लीडिंग होगी और वो वजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाएगी. सेकंड टाइप है कंसील्ड. कंसील्ड क्या है, इट इज़ अ मोस्ट डेंजरस टाइप भी है. मोस्ट डेंजरस टाइप क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है ब्लीडिंग होगी वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा होगा. जो प्लेसेंटा है वो बीच में से सेपरेट होगा. फॉर एग्जांपल ये जो पिक है इसके अंदर दिखाया गया है कि ये बीच में से प्लेसेंटा सेपरेट हो गया और जो भी बीच वाला स्पेस है उसके अंदर क्या इकट्ठा हो गया है, ब्लड इकट्ठा हो गया है. तो मीन्स इट इज़ अ सेंट्रल सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा. और जो कि डेसिडुआ के अंदर जो होगा ब्लड बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ, तो वो ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा और अपन को मालूम नहीं होगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, और उस पेशेंट को एब्रोशियो प्लेसेंटा भी है. थर्ड टाइप है मिक्स टाइप. मिक्स टाइप के अंदर क्या होता है, सम पार्ट ऑफ द ब्लड विल बी इनसाइड एंड सम पार्ट ऑफ द ब्लड विल बी एक्सपेल्ड आउट. नाउ रीडिंग ऑफ एब्रोशियो प्लेसेंटा, अपन ने इसको टोटल 4 ग्रेड्स दिए हैं. ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3. ग्रेड 0 के अंदर क्या, नो सिम्टम्स एंड इट इज़ ओनली सीन आफ्टर द डिलीवरी. ग्रेड 1 इट इज़ अकाउंटेबिलिटी फॉर द 40% एंड इसके अंदर जो है वो स्लाइट वजाइनल ब्लीडिंग होगी, टेंडरनेस इन यूट्रस फील होगी, या तो बहुत कम टेंडरनेस होगी या एब्सेंट हो सकता है. FSH के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मींस गुड FSH होगा. सेकंड जो ग्रेड है इट अकाउंटेबल फॉर द 45%. इसके अंदर माइल्ड टू मॉडरेट वजाइनल ब्लीडिंग होगी. टेंडरनेस इसके अंदर ऑलवेज होगी. फीटल डिस्ट्रेस के साइन हो सकता है. मैटरनल पल्स रेट इंक्रीज हो सकती है और लो फिब्रिनोजन लेवल भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है. नाउ जो लास्ट है ग्रेड वो है ग्रेड 3. ये बहुत सीवियर टाइप का है. इसके अंदर इसकी अकाउंटेबिलिटी रहती है
परसेंटेज इसके अंदर मॉडरेट टू सीवियर ब्लीडिंग होगी। यूट्राइन टेंडरनेस जो है, पेन ऑन टच है, वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। फीटल डेथ के साइन हो सकता है, मतलब फीटल डेथ हो सकती है, एफएसएच एब्सेंट हो सकती है उसके अंदर, और फीमेल जो शॉक में जा सकती है, हाइपोवॉलेमिक शॉक लग सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक लग सकता है उसको। Now we will discuss about the next thing about the diagnostic evaluation. अगर diagnostic evaluation करना है, मतलब exact diagnosis मालूम करना है, then we will go through with the ultrasonography, blood investigations, fetal monitoring, coagulation study and MRI. Now come to the management of abruption of placenta. Abruption of placenta का मैनेजमेंट के बारे में we will discuss. इसके अंदर क्या होगा कि जो सबसे पहले जो पेशेंट है उसको इमरजेंसी मेजर्स अपन को क्या क्या देखना है, जैसे कि उसकी जनरल एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देखना है, ब्लीडिंग कितना हुआ वो देखना है, फीटल का स्टेटस देखना है, ग्रेड ऑफ अब्रेशन देखना है, एचबी का काउंट देखना है, कोगुलेशन प्रोफाइल देखना है, एबीओ ग्रुपिंग देखना है, एंड आरएच ग्रुप अपन को देखना है। देन इसके अंदर अपन देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ऑल दिस थिंग्स वेदर दैट पेशेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी इन्फ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोगुलेशन प्रोफाइल, यूरिन आउटपुट उसका कितना है, एंड वी विल नीड टू कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग। ये सब कुछ करने के बाद में देन दैट अगर उसको ब्लीडिंग लॉस हुई है तो डेफिनेटली बात है कि अपन को रिसक्सिटेशन फ्लूइड्स, मतलब फ्लूइड रिसक्सिटेट अपन को करना पड़ेगा। देन वी हैव टू सी वेदर द ब्लीडिंग इज रिवील्ड और कंसील्ड। रिवील्ड है, अगर बाहर आ गई है, अपन को नॉर्मली दिख रही है, देन उसके अंदर भी दो टर्म्स होती है। पहला, अगर पेशेंट लेबर में है, और दूसरा पेशेंट लेबर में नहीं है। अगर पेशेंट लेबर के अंदर है, लेबर पेन है, देन आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करके विथ ऑक्सीटोसिन अपन नॉर्मल वैजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। सेकेंड, अगर पेशेंट नॉट इन लेबर, देन लेबर पेन स्टार्ट हुआ उसको पेन स्टार्ट हुआ, देन आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करके ऑक्सीटोसिन के साथ अगर लेबर प्रोग्रेस हो रहा है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, देन गो फॉर द वैजाइनल डिलीवरी। अगर नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर दिख रहा है, देन गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन। नाउ सेकेंड टाइप क्या है, अनसील्ड है, अंदर ही है, देन अल्ट्रासोनोग्राफी का एविडेंस ले करके यू कैन गो फॉर द आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन विथ ऑक्सीटोसिन। अगर लेबर प्रोग्रेस हो रहा है, वैजाइनल डिलीवरी हो गई, देन इट इज़ गुड, एंड इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, देन गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन। एंड इन ऑल केसेस ऑक्सीटोसिन टू बी कंटिन्यू टू इम्प्रूव यूट्राइन tone with a blood transfusion. And main thing, management of hypovolemia need to be taken care, because अगर ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया, देन फीमेल कैन गो इन शॉक। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हाइपोवॉलीमिया का मैनेजमेंट करना नेसेसरी है। नाउ उसके बाद में विल डिस्कस अबाउट द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस भी दो टाइप के हैं, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो उसके अंदर हेमरेज हो सकता है, शॉक लग सकता है, कोगुलेशन डिसऑर्डर्स उसके अंदर देखने को मिल सकता है, ओलिगोयूरिया, एन्यूरिया हो सकता है, हाइपोवोलीमिया हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक भी उसको जा सकता है, पोस्टमार्टम हेमरेज भी हो सकता है, एंड प्यूरल सेप्सिस भी हो सकता है ड्यू टू द रिटेन बीट्स ऑफ प्लेसेंटा और ऑल दिस थिंग्स। फीटल के अंदर क्या हो सकता है, अगर प्री मैच्योर सेपरेशन हो रहा है तो प्री मैच्योर फीटल भी होगा, और फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, फीटल की डेथ हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द अब्रोशियो ऑफ प्लेसेंटा। इन शॉर्ट, अब्रोशियो ऑफ प्लेसेंटा क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एपीएच जिसके अंदर प्लेसेंटा का लोकेशन तो वही रहता है, लेकिन वो टाइम से पहले ही सेपरेट हो जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। स्पेशली ये भी तीन टाइप का होता है, रिवील्ड, अनसील्ड एंड मिक्स्ड। रिवील्ड के अंदर क्या होता है, मार्जिन से प्लेसेंटा सेपरेट हो करके उसमें से ब्लीडिंग आना स्टार्ट होता है, तो वो अपन को बाहर दिख जाता है। सेकंड है अनसील्ड, उसके अंदर क्या होता है, अनसील्ड के अंदर मतलब सील हो गया, वो अंदर ही रह गया, मतलब कि जो प्लेसेंटा होगा वो बीच में से सेपरेट होगा, बीच में से सेपरेट हुआ तो जो ब्लीडिंग है वो मेम्ब्रेन एंड रेसिडुआ के बीच के अंदर ही इकट्ठा हो जाएगी, और जो फीमेल को पेन होगा। लेकिन जो फीमेल है एंड वी आर नॉट एबल टू डायग्नोस कि वो पेन क्यों हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल वी विल
गो फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी। थर्ड वन है मिक्स टाइप। मिक्स टाइप के अंदर सम पार्ट तो रहेगा अंदर ब्लड का और सम पार्ट बाहर आ जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट APH। थैंक यू।